Hello and welcome to the Cliff classes. So we are studying about the ledger. लेजर में हम पढ़ेंगे पहले कि व्हाट इज लेजर, लेजर होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे लेजर और जर्नल के बीच का जो डिफरेंस है। फिर हम एक फॉर्मेट देखेंगे कि लेजर बनता कैसे है। ठीक है, तो पहले समझो कि जो लेजर है उसको क्या बोलते हैं। लेजर इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू विल टॉक अबाउट द जर्नल, तो जर्नल को क्या बोलते हैं, जर्नल को बोला जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्या बोला जाता है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर जो लेजर है उसको बंडल ऑफ शीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। फिर जो सारे ही लेजर हैं उनको हमें पहचानना होता है कि वो क्या हैं। फिर उस कैटेगरी में उनको डिवाइड करना होता है, जैसे कि वेदर दे आर एसेट, वेदर दे आर लाइबिलिटीज, वेदर दे आर कैपिटल, रेवेन्यू गेन है या फिर एक्सपेंस या लॉस है। अब देखो कुछ लॉज यहाँ पर लगते हैं जो कि मॉडर्न मेथड के हिसाब से हैं। ठीक है, मॉडर्न मेथड के हिसाब से वी हैव सर्टेन लॉज, जैसे कि यदि आपका क्रेडिट, यदि आपका असेट बढ़ रहा है, ठीक है, असेट बढ़ रहा है तो उसको आप करोगे डेबिट, यू विल डेबिट इट। ठीक है, बाकी यदि घट रहा है तो क्रेडिट करोगे। और जैसा असेट होता है वैसा ही होता है एक्सपेंस या फिर लॉस का। जैसे कि एक्सपेंस या फिर लॉस आपका यदि बढ़ रहा है तो यू विल डेबिट इट, और यदि घट रहा है तो यू विल क्रेडिट इट। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो लाइबिलिटीज और कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन, जैसे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यदि बढ़ रही है तो इसको करते हो आप क्रेडिट, बाकी उल्टा यदि घट रही है तो इसको डेबिट कर देते हो। सेम विद द कैपिटल, यदि बढ़ रही है तो क्रेडिट करोगे, घट रही है तो डेबिट कर दोगे। ठीक है, एंड रेवेन्यू या फिर गेन के साथ भी ऐसा ही है, जैसे यदि ये बढ़ रही है तो यू विल क्रेडिट इट, बाकी यदि कम हो रही है तो यू विल डेबिट इट। ठीक है, तो ये थोड़े रूल्स हैं, इनको याद रखना है। फिर ये जो हमारा लेजर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा परमानेंट लेजर और दूसरा है टेम्पररी लेजर। अब देखो जो परमानेंट लेजर और टेम्पररी लेजर है इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो परमानेंट लेजर है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बाकी जो आपका टेम्पररी लेजर है उसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, इट विल बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने डिवाइड कर लिया कि ये दो टाइप्स के होते हैं। फिर जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या होता है, विल बी सीइंग कि लेजर और जर्नल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा जर्नल। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेजर क्या होता है। अब थोड़ा इसमें डिफरेंस देखते हैं, 1 मिनट। या जो जर्नल है हमने देखा कि इसको बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकंड बुक ऑफ एंट्री। एंड जो जर्नल है उसको बोला जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। एंड ये जो लेजर है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री बोला जाता है। फिर जो जर्नल है उसको आप एज अ लीगल एविडेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा कुछ चीज लेजर में तो नहीं है। बाकी यदि आप जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो इसको क्या बोलते हैं, इफ यू आर रिकॉर्डिंग एंट्री टू द जर्नल देन इट विल बी कॉल्ड एज द जर्नलिंग। याद रखना है। ठीक है, इसको जर्नलाइजिंग भी बोल सकते हो आप, इसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर यदि लेजर में एंट्री कर रहे हो तो इसको बोलेंगे पोस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और होता यह है कि जर्नल में जब एंट्री करते हो ना तो डायरेक्ट ये कैश मेमो या फिर जो इनवॉइसेस हैं उनसे होती है। बाकी जो लेजर में एंट्री होती है वो जर्नल से ही होती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पोस्टिंग। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के चलते विल बी डूइंग वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम इसका करेंगे। ठीक है, सो या आई विल राइट द एग्जाम्पल है, फिर हम उसका ही लेजर बनाएंगे और उसका ही जर्नल बनाएंगे। सो समझो मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। सपोज
यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग बिजनेस विद समझो 50,000 के कैश से वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस. फिर वी हैव परचेज्ड गुड्स. गुड्स को परचेज किया है 10,000 की. ठीक है, ये भी कैश देकर. फिर तीसरा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹15. हमने जो 15,000 है मतलब 15,000 है, हमने उसका मतलब हमें सेल से कैश मिलेगा. तो ये कुछ अभी हमने क्या है, दीज आर सम स्टेटमेंट्स. तो फर्स्टली व्हाट वील डू, पहले हम इसका जर्नल बनाएंगे. ठीक है, जर्नल के बाद हम क्या बनाएंगे, वील बी डूइंग द लेजर. तो जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, देखो जर्नल पहली एंट्री जो होगी, पहली एंट्री क्या है हमारी, फर्स्ट एंट्री इज कि हमने स्टार्ट किया है बिजनेस कैश डालकर. कितना कैश, 50,000 का कैश. तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्योंकि जब कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, अब हमारा चूंकि असेट बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसीलिए इसको किया गया है डेबिट. और जो क्रेडिट है, ठीक है, चूंकि क्रेडिट आया है तो जो कैपिटल है मतलब यहाँ पर जो डेबिट अकाउंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क्रेडिट अकाउंट. सो हमारे जो कैश अकाउंट में उसमें कितना पैसा आया, उसमें पैसा आया है 50,000 रुपए. और कहाँ से आया है, वो आया है कैपिटल अकाउंट से. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ. फिर दूसरी चीज जो दूसरा है परचेज गुड. हमने गुड कितने का परचेज किया है, 10,000 रुपए का. तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड. मतलब असेट बढ़ गया है टू कैश अकाउंट. परचेज कैसे किया, पैसा दिया होगा ना. तो कितना पैसा दिया, हमने दिया है 10,000 रुपया. ठीक है, तो 10,000 यहाँ पर परचेज अकाउंट में हमारा बढ़ गया और बाकी कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया है. ठीक है, देन थर्ड एंट्री होगी हमारी, कौन सी एंट्री होगी, ये वाली, सोल्ड गुड्स. हमने कितने जो है वो सोल्ड करे हैं, मतलब 15,000 तो हमारे कैश में आएंगे. तो हमारा जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट बढ़ जाएगा. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू द सेल अकाउंट. क्यों, क्योंकि सेल करा है. सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 15K. और जो सेल अकाउंट है वो भी हो जाएगा यहाँ पर 15K. ठीक है, अब ये जो एंट्री है, दिस एंट्री वील प्रिपेयर प्रिपेयर द लेजर आउट ऑफ इट. ठीक है, तो थोड़ा देखो कि हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं. अब इन सारे अकाउंट्स को सेपरेट करेंगे. कितने अकाउंट्स हैं हमारे पास, एक कैश का अकाउंट हो गया, एक कैपिटल का अकाउंट है, एक परचेज का अकाउंट है हमारे पास. 1 मिनट, वी हैव द परचेज अकाउंट एंड अनदर इज वी हैव द सेल अकाउंट. तो कितने अकाउंट हो गए, 1 2 एंड कैपिटल अकाउंट इज 3 एंड सेल अकाउंट इज 4. ठीक है, तो हमारे पास कितने अकाउंट्स हो गए देख लेते हैं हम. फर्स्टली वी हैव द कैश अकाउंट, फिर हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, देन वी हैव द परचेज अकाउंट. ठीक है, देन वी हैव द सेल अकाउंट. तो अब ये जो चार हैं इनको सेपरेट करेंगे. ठीक है, इनको अलग बनाएंगे. तो यहाँ पर यहीं पर कर देती हूँ मैं कि लेजर कैसे बनेगा. अब इसका एक काम करते हैं, इसको उठा के ना कहीं ले चलते हैं. लेट्स सी, 1 minute, yeah, we can shift it. 1 minute, let me shift it. Yes, so we'll prepare now the ledger out of it. ledger कैसे बनेगा, we'll prepare ledger. so हमने accounts तो identify कर लिए हैं. these are the accounts we have. now we'll prepare first the cash account. कैश अकाउंट देखो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है. मैं पहले आपको फॉर्मेट बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर होता है आपका जो भी अकाउंट है,
this is the date, this is particulars, this is the debit amount, then again date, देन अगेन पर्टिकुलर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। देखो यहाँ पर ऐसे कुछ होगा कि हेयर विल बी हैविंग द अकाउंट, यहाँ पर हम अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देना, ठीक है, इधर पर। यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर आएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा डेबिट अमाउंट, ठीक है, जो अमाउंट आपका आ रहा है, और यहाँ आएगा क्रेडिट, जो अमाउंट जा रहा है। एंड यहाँ पर फिर से डेट, हेयर अगेन पर्टिकुलर, और जो अमाउंट जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो हमारा अकाउंट बनने वाला है वो बनने वाला है कैश का। 1 मिनट, थोड़ा शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। हाँ, जो पहला हमारा अकाउंट बनेगा इट विल बी ऑफ कैश। यहाँ पर लिखती हूँ मैं कैश अकाउंट, ठीक है, थोड़ा बेयर करना। कैश अकाउंट, फिर यहाँ पर जो भी डेट है, तो जो कैश अकाउंट है वो डेबिट कहाँ से हुआ? देखो कैश अकाउंट में पैसा कहाँ से आया है? एक तो आया है कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से आया है, कितना आया है? 50,000 रुपया। फिर दूसरा आया है सेल्स अकाउंट से, कितना आया है? 15,000 रुपया, ठीक है। गया कहाँ है? गया है जब हमने इसको परचेज किया है। कितना परचेज कर लिया? 10,000 रुपया। तो ये हो गया अपना पहला एंट्री हो गया, मतलब ये पहला जो है वो बन गया है अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। सेकेंड इज द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ डेबिट हुआ है, आप देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट इज ओनली कैपिटल अकाउंट इज ओनली क्रेडिटेड। तो क्रेडिट साइड में इधर लिख दो हेयर, दिस इज द क्रेडिट साइड, यू कैन सी, ठीक है। तो इस क्रेडिट साइड में लिख दो कितना? 50 के, और कहाँ गया है? वो गया है अपना कैश अकाउंट, ठीक है, ये दूसरा है। फिर तीसरी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट जो है वो आप देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट में 10,000 है, और कहाँ है? डेबिट साइड। तो आपको सिर्फ ये एंट्री करनी है, हेयर इट इज डेबिटेड, कितना? 10,000 रुपया टू द कैश, यहाँ पर कैश अकाउंट लिखो, ठीक है। फिर आ जाएगा, ये होगी हमारी तीसरी, एंड देन वी हैव लास्ट द सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में व्हाट यू विल बी डूइंग? सेल अकाउंट में वी हैव ओनली वन, दिस इज, एंड हेयर इट इज, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 15 के है, सो यहाँ पर लिखो क्रेडिट साइड में 15 के, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर लिखना है आपको कैश अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि विद दिस, मिनट, तो देखो ये हमने बनाया जर्नल, ठीक है, और उसका ही फिर हमने बना दिया है ये लेजर, देख रहे हो आप। तो पहले हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देन वी मेक द इंडिविजुअल अकाउंट्स आउट ऑफ इट। तो यही होती है लेजर, और इसी को बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। और इसमें हम जब ये सब चीजें करते हैं तो इसको बोलते हैं जर्नलिंग या फिर जर्नलाइजिंग। सो विद दिस वी आर डन विद द लेजर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।